हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट 10th क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं और उसको चुटकियों में हल करना है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो आप उसको चुटकियों में सोल्व करते रहोगे। स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ जुड़े रहना है, लेक्चर को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, मेथड को ढंग से समझना है, उसके बाद में वही मेथड अप्लाई करते रहना है। ठीक है, हम उससे रिलेटेड जितने भी मेथड से रिलेटेड सम होंगे उनको सोल्व करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अपनी 3.6 एक्सरसाइज चल रही थी, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ 3rd चैप्टर, उसके अंदर फर्स्ट सम कंप्लीट हो चुका था। सेकंड सम हम करेंगे, तो सेकंड सम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। तो सेकंड सम में क्या दे रखा है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, मैथमेटिक्स अपने पास रखना। स्टेटमेंट दे रखी है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्टूडेंट, इसने क्या बात बोली है कि रितु नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो क्या करती है, स्ट्रीम के साथ साथ, यानी पानी चल रहा है उसके साथ साथ अगर चले, ठीक है, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है। कितना चली जाती है स्टूडेंट्स, वो 20 किलोमीटर, ठीक है। और अगर वो ऋतु पानी के सामने चले, पानी इधर से आ रहा है और ऋतु इधर चल रही है सामने, तो 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर उससे चला जाता है। अपने को ये बताना है स्टूडेंट कि ऋतु की स्पीड कितनी है और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, बस इतनी सी बात है। समझ में आई बात। ऋतु नाम की लड़की पानी के साथ साथ चले तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है, पानी के अपोजिट साइड में चले तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। अपने को ये बताना है ऋतु की स्पीड कितनी है, ठीक है, और पानी की स्पीड कितनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक चीज़ देखिए, दोनों ही अपने को नहीं पता तो दोनों मान लेंगे हम। तो लेट स्पीड ऑफ ऋतु की स्पीड कितनी मान ली स्टूडेंट्स हमने, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसकी क्या मान ली स्टूडेंट्स, y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने क्या बात बोली है स्टूडेंट्स, कहता है कि पानी के साथ साथ चलती है। तो स्टूडेंट एक चीज़ देखिए, जिस साइड पानी जा रहा है उसी साइड अगर हम चलेंगे तो पानी का हमें साथ मिलेगा, तो अपनी स्पीड प्लस में पानी की स्पीड दोनों इकट्ठी हो जाएगी, यानी वो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। और पानी के सामने चलेंगे, ठीक है, तो जिस स्पीड से हम जितना जोर लगाएंगे हम जितनी स्पीड का, ठीक है, सामने से जितना पानी की स्पीड है ना वो क्या होता जाएगा स्टूडेंट्स, अपने वाली स्पीड में से क्या होता जाएगा, माइनस होता जाएगा। इसलिए हम सामने चलते हैं, अपोजिट साइड में चलते हैं पानी के, तो अपने को ज़्यादा जोर आता है, और पानी के साथ साथ चलते हैं तो कम जोर आता है। तो वही सेम सिस्टम है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ऋतु विद स्ट्रीम के साथ साथ उसकी स्पीड कितनी हो जाए स्टूडेंट्स, x खुद की है और y स्ट्रीम की है, तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऋतु विद स्ट्रीम के साथ कितना कवर कर रही है वो, 20 किलोमीटर। अब स्टूडेंट्स टाइम कितना लगा उसको, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और वो कितना दे रखा अपने को, 2 आवर। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, डिस्टेंस अपने पास 20 किलोमीटर डिवाइड बाय अपने पास x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई है स्पीड है, किसकी, ऋतु की और स्ट्रीम की, दोनों को इकट्ठी। और कितना टाइम लगा, 2 आवर। इसके नीचे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अपने पास क्या बन गया स्टूडेंट्स, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, 2 की y से मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल टू अपने पास हो गया स्टूडेंट 1 की 20 से मल्टीप्लाई 20। अब मैं क्या करता हूँ, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड कर दिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू अपने पास 10। ये इक्वेशन नंबर अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट, फर्स्ट। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन अपने को क्या दे रखी है, अब की बार ऋतु क्या चल रही है, पानी के अपोजिट चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट, स्पीड ऑफ ऋतु अपोजिट
द स्ट्रीम। स्ट्रीम के अपोजिट क्या बन जाए स्टूडेंट्स, x तो उसकी खुद की हमने मानी है, y किसकी मानी है, स्ट्रीम की, पानी की, ठीक है। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस उसने बोला स्टूडेंट्स कितना कवर किया, 4 किलोमीटर दे रखा है ना अपने को, ठीक है। टाइम, टाइम निकालने का फॉर्मूला वही सेम, क्या स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस अपने पास और दे रखा है स्टूडेंट्स कितना, 2 आवर, 2 घंटे में ही, ठीक है। तो डिस्टेंस अपने पास है स्टूडेंट्स 4, स्पीड अपनी है x माइनस वाई इज इक्वल टू अपने पास है 2, ठीक है। डिवाइड बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, 2 की y से मल्टीप्लाई माइनस 2y इज इक्वल टू 1 की 4 से मल्टीप्लाई अपने पास हो गई स्टूडेंट्स 4। अब देखिए ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर अपने पास बन गई स्टूडेंट सेकंड। अब हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट अपने पास क्या स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनको सोल्व करेंगे तो अपने पास कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम किस तरीके से सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए y से y कैंसिल, अपने पास बन गया स्टूडेंट 2x इज इक्वल टू 10 एंड 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6, क्योंकि ये 2 उधर जाके डिवाइड में, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो गई किसकी स्पीड स्टूडेंट्स, ऋतु की, ठीक है। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू, तो ये पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 6 है, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू, अब देखिए 10 दे रखा है, y इज इक्वल टू 10 माइनस में 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट 4। तो ये हो गया अपने पास कितना 4 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई स्पीड दोनों की, ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं है, बस इस तरीके से आपको सोल्व करते जाना है, ठीक है स्टूडेंट। कोई भी दिक्कत हो बेझिझक कमेंट करना, आपको अगर लगे कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा करवा दूंगा इसको, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन आपको क्या करना है, जुड़े रहना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अपने पास 6 और 4 इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम अपने को क्या दे रखा है वो देखिए, नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट पढ़िए, अपना मैथमेटिक्स अपने पास रखिए। नेक्स्ट सम अपने को दे रखा है स्टूडेंट्स, कुछ औरत और कुछ आदमी मिलकर काम करते हैं, किसी काम को ख़त्म कर देते हैं इतने दिन में, ठीक है। फिर थोड़े कम आदमी या थोड़े ज़्यादा औरत, इस तरीके से अपने को एक सम दे रखा है, ठीक है। वो सम हम अभी कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स, ठीक है। बस जुड़े रहना आपको और कुछ नहीं करना। तो नेक्स्ट सम अपने को क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, कहता है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 4 डेज। 2 औरतें, ठीक है, और 5 अपने पास क्या स्टूडेंट्स पुरुष हैं, ठीक है। वो मिलकर एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 4 दिन में, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि 3 वुमेन और 6 मैन, 3 तो औरत और 6 पुरुष, ये मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं स्टूडेंट, 3 दिन में, ठीक है। अपने को एक औरत कितने दिन में काम करेगी कंप्लीट और एक पुरुष कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा ये बताना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, दोनों का अपने को नहीं पता आदमी कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है और औरत कितने दिन में, तो मान लेते हैं दोनों ही। लेट ए वुमन कैन फिनिश वर्क इज इक्वल टू कितने दिन में स्टूडेंट, x डेज में, ठीक है। तो 1 डे वर्क ऑफ ए वुमेन, एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगी स्टूडेंट्स। अगर आपको वैसे पता ना चले तो देखिए, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आप इस मैथ को 2 दिन में कंप्लीट करो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, वैसे ईमानदारी से करो तो आधा एक दिन में, आधा एक दिन में, यही करोगे, ठीक है। 4 दिन में कंप्लीट करोगे तो क्या करोगे, चौथा हिस्सा एक दिन में, फिर चौथा हिस्सा एक दिन में, फिर चौथा हिस्सा एक दिन में, फिर चौथा हिस्सा एक दिन में। इसका मतलब जितने दिन अपने को दिए हैं उतना हिस्सा ही अपने को पर डे करना पड़ेगा। मेरे को x दिन में काम कंप्लीट करना है तो xवां हिस्सा ही रोजाना कंप्लीट करना है। xवां हिस्से का मतलब स्टूडेंट्स 1/x, पूरा काम कितना है, 1 है, और उसको किस से डिवाइड कर दिया, x में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अपने पास वर्क हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हम मान लेते हैं लेट ए मैन
कैन फिनिश वर्क कितने दिन में स्टूडेंट्स? वाई डेज में। ठीक है, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा इसका? 1 डे वर्क कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ 1/y। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाए? वर्क हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। इसने क्या बात बोली है कि अपने पास 2 वोमेन और 5 मैन है। ठीक है, तो एक औरत 1/x हिस्सा काम करती है, तो 2 औरत कितना करेगी? 2/x, क्योंकि 1/x प्लस में 1/x दोनों मिलके कर रही है। ठीक है, तो वर्क ऑफ 2 वोमेन इन 1 डे, एक दिन में कितना होगा स्टूडेंट्स? उसका एक का 1/x है, तो 2 का 1/x था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया स्टूडेंट? 2/x। वर्क ऑफ 5 मैन इन 1 डे, एक आदमी का 1/y था, तो 5 आदमी का कितना हो गया स्टूडेंट्स? 5/y। ठीक है, मिलकर दोनों कितने दिन में कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट? 4 दिन में। ये एक दिन का हिस्सा है 2 औरत का, ये एक दिन का हिस्सा है 5 आदमियों का, तो 4 दिन में कंप्लीट करता है। तो दोनों का 4 दिन में अगर कर रहा है तो एक दिन का कितना हो गया स्टूडेंट? 1/4। ध्यान रखना वो 4 दे रखा है, लेकिन अपने को यूज क्या करना है? 1/4। ठीक है, तो अपने पास आ जाए स्टूडेंट 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये 1/4 देखो, ये भी एक दिन का काम है, ये भी एक दिन का काम है, तो 1/4 हमें 4 डे दे रखा, 4 दिन दे रखा, लेकिन अपने को 4 दिन नहीं, अपने को एक दिन का काम देखना है। ठीक है, तो 1/4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये अपने पास बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा स्टूडेंट? कहता है कि 3 वोमेन है और 6 मैन है। ठीक है, अब की बार 3 वोमेन तो 3/x हो जाएगा, और 6 वोमेन है तो 3 वोमेन है तो 3/x, और 6 मैन है तो 6/y इज इक्वल टू कितने दिन में काम कंप्लीट करता है वो? 3 दिन में। 3 दिन का मतलब स्टूडेंट्स 1/3। ये इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करोगे कैसे? 1/x को मानोगे स्टूडेंट्स a और 1/y को मानोगे b, फिर a और b की वैल्यू निकालना। जो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में नए हैं, ठीक है, वो बच्चे पहले वाला, इससे पहले वाला जो लेक्चर है स्टूडेंट्स वो जरूर देखें, उसमें मैंने ये 1/x 1/y इस तरीके से मान के करवा रखा है। ठीक है, तो आप खुद सोल्व करोगे, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद दोबारा सोल्व करवा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका ये सम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट है, और सेकंड क्वेश्चन का 3rd पार्ट है। ठीक है, रूही नाम की एक लड़की है। ठीक है, रूही नाम की एक लड़की है, वो लड़की कहीं काम पर जाती होगी। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि जब वो अपने काम पर जाती है तो उसको आने जाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ दूर तो उसको बस से आना जाना करना पड़ता है, और कुछ दूर उसको ट्रेन से आना जाना करता है। ठीक है, और उसका जो घर है, ठीक है स्टूडेंट, वो उसके वर्क प्लेस से 300 किलोमीटर दूर है। देखिए स्टूडेंट, स्टेटमेंट क्या दे रखी है? रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। कहता है कि 300 किलोमीटर उसको चलना है, कुछ पार्ट वो कहाँ किस से चलती है? बस से, और कुछ पार्ट वो ट्रेन से। शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। कहता है कि उसको 4 घंटे लगते हैं, कब? जब वो 60 किलोमीटर तो चलती है ट्रेन से, और बाकी जो बच गया वो चलती है उससे बस से। ठीक है, और इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक 10 मिनट लॉन्गर। कहता है कि अगर वो 100 किलोमीटर चले ट्रेन से और बाकी बचा हुआ चले बस से, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। किससे? पहले वाले टाइम से। पहले कितना था? 4 घंटे। अब की बार कितना लगेगा? 4 घंटे 10 मिनट। अपने को बताना है स्पीड ट्रेन की और बस की, दोनों ही अपने को नहीं पता। बस अपने को रूही नाम की जो लड़की है वो कितने किलोमीटर चलती है वो पता है, तो दोनों ही मान लेते हैं हम। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स कितनी? y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात बोल रही है उसने? कहता है कि 60 किलोमीटर वो अगर चले ट्रेन से और बाकी चले किससे? बस से, तो उसको 4 घंटे समय लगता है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर वो 60 किलोमीटर चलेगी तो उसको कुछ टाइम लगेगा ना। ठीक है,
तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना कवर किया उसने स्टूडेंट, 60 किलोमीटर। तो उसको टाइम लगना था, टाइम का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस अपने पास कितने, 60 किलोमीटर, स्पीड कितनी है ट्रेन की, कितनी है, x किलोमीटर। बात समझ में आ गई। ये था उसका टाइम किससे, ट्रेन से। ठीक है स्टूडेंट, और बाकी बचा हुआ किससे चलती है, बस से। तो सी कवर्ड 240 किलोमीटर, शी कवर डिस्टेंस बाय बस। बस से कितना डिस्टेंस कवर करती है स्टूडेंट, 300 टोटल थे, 300 में से 60 उसने किससे कवर कर दिया, ट्रेन से। तो बाकी कितना बच गया स्टूडेंट्स, 240 यानी 240 किलोमीटर। अब उसको टाइम कितना लगेगा स्टूडेंट, टाइम का फॉर्मूला वही, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 240, स्पीड कितनी है स्टूडेंट बस की y, ये उसके घंटे आ गए। कहता है ये दोनों मिलके, ट्रेन वाला टाइम और बस वाला टाइम मिलके कितने घंटे बनते हैं, 4 घंटे। इसका मतलब मेरे पास क्या बन गया स्टूडेंट, 60 डिवाइड बाय x प्लस में 240 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 4 घंटे है ना। आगे मिनट की भी बात हो रही है, तो इस घंटे को मैं क्या बना लेता हूँ स्टूडेंट, मिनट बना लेता हूँ। तो मिनट बनेगा तो 1 घंटे में कितने होते हैं स्टूडेंट, 60 मिनट। तो 4 घंटे में कितने हो जाएंगे, 60 गुणा में 4 यानी 240 मिनट। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये भी 60 से भाग होता है, ये भी 60 से भाग होता है, ये भी 60 से भाग होता है। ठीक है, करो तो कर दो, ना करो तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। आप खुद सोल्व करके बताओगे सर आंसर ये आ रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स आगे इसने बोला था कि 100 किलोमीटर, तो स्टूडेंट ऐसे ही करना आगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू 60 की जगह कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, 100 बाय x। बात समझ में आ गई। उसके बाद में रिमेनिंग कितना बच गया, 300 में से 100 ट्रेन से कवर कर गई, तो बाकी कितना बच गया, 200। अब की बार कितना हो जाए स्टूडेंट, 200 बटा में y बराबर कितना टाइम लगा, 10 मिनट ज़्यादा किससे, पहले वाले से। तो पहले कितना था 240, अब की बार लग गया 250। ये इक्वेशन नंबर अपने पास बन गई स्टूडेंट सेकंड। सेम इसी तरीके से करना है, बस 60 की जगह क्या होगा स्टूडेंट 100 और 240 की जगह क्या बन गया 200 इज इक्वल टू 250। ये कहाँ से आया, इसने बोला था 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है किससे, पहले वाले समय से। तो 240 पहले था, 10 मिनट हमने ऐड कर दिया, तो कितना बन गया 250। ठीक है स्टूडेंट, अब आप x और y की वैल्यू फाइंड करोगे। उम्मीद करता हूँ आप इसको कर दोगे कंप्लीट। अगर नहीं होता तो स्टूडेंट्स कमेंट जरूर किया करो। बहुत से बच्चे मेरे पास पर्सनली कमेंट कर देते हैं कि सर ये सम सोल्व करके बताओ, तो मैं उनको भेज देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप पर्सनली भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि हम इस पे ही YouTube के ऊपर ही कमेंट करें ताकि आप भी देख सको और आपके साथ वाले और दोस्त भी देख सके, तो उस पर भी कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो कल मिलूंगा नया चैप्टर और नए लेक्चर के साथ। तब तक आप सभी का थैंक